अगर हमारे शहर में कोई गैर इस्लामी सोच को इस्लाम का जामा पहनाकर सबके सामने पेश करे तो शहर काजी की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि हम उस सोच को रोकें। और काजी इरफान सिद्दीकी की बेटी होने के नाते तुम्हारा इखलाकी फर्ज है ज़ारा कि तुम ये म्यूजिक सेंटर किसी भी हाल में मत खोलो। काजी साहब, अब क्या होगा? हमारे जिम्मे शरिया बोर्ड के मेंबर के हैसियत से शहर काजी के फरमान के साथ शरिया बोर्ड में खड़े होने की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ हम अपनी बेटी के फैसले के साथ एक बाप के तौर पर खड़े होंगे। देखते हैं क्या होगा। ठहरिए बेगम। काजी साहब, ज़ारा को हमारी जरूरत है, कम से कम गले लगा के तसल्ली तो दे ही सकते हैं ना अपनी बिटिया को। नहीं बेगम, अपनी बेटी के दर्द के जिम्मेदार भी हम हैं। उसे समझाने और तसल्ली देने का काम भी हम करेंगे, लेकिन पहले उसे थोड़ा संभल जाने दीजिए। जब कभी एक तलाक होती है तो एक घर टूटता है, और घर जितना आप औरतों का होता है उतना ही हम मर्दों का होता है। मगर जो घर 3 तलाक से टूटता है वो घर सिर्फ औरत का होता है। हम औरतों के मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के खिलाफ थे, है और रहेंगे। जब सारी दलीलें आपकी सोच और आपके ख्याल के खिलाफ है, आप औरतों के साथ को मान क्यों नहीं लेते? जब तक ये केस चलेगा तब तक कबीर अहमद और ज़ारा अहमद मियाँ बीवी की तरह नहीं रहेंगे। एक बीवी, एक बेटी, एक बहू से ज्यादा एक लीडर बनने का शौक पाल रही हो। जब तक ये डिबेट होगी ज़ारा, तुम यहाँ हम वहाँ, अलग अलग घरों में, अलग अलग छत में। लखनऊ के शहर काजी हैं और हम अपने शहर में कोई गुनाह का सेंटर नहीं खुलने दे सकते, खास करके कोई सेंटर जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो।
या अल्लाह, तू कबीर से हमारी मोहब्बत को परख रहा है या हमारे सब्र को, या तुझे दिया हुआ हमारा वादा कि हम तेरे दिखाए नए रास्ते पर ही चलेंगे। हम तो इनमें से किसी भी बात पे पीछे नहीं हट रहे ना। हमने तो फिर से उम्मीद बांध ली थी कि हम कबीर के साथ दोबारा से मिलकर प्यार की वो हसीन पल जिएंगे और साथ ही साथ तेरे बीमार बंदों को शिफाए मौसीकी से राहत भी पहुंचाएंगे। या अल्लाह, ऐसा क्यों ना हो सका। कबीर, तुम्हें चोट कैसे लगी? ये चोट कुछ नहीं है। जो चोट तुमने हमें अपनी जिद की वजह से दी है, उसके सामने ये चोट तो मामूली सी चोट है। अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की, उसमें प्यार और मोहब्बत को बसाया। तुम्हारी हर सांस में अल्लाह का नाम है, तो खून में तुम्हारे इश्क की रवानी। हटा दो मेहर की वो शर्त, मत लगाओ उसे, छोड़ दो उस शैतानी खातून का साथ। हमारे रिश्ते को यूं ना बिखरने दो, हमारी मोहब्बत पर दुनिया को हंसने मत दो। हाथ दो पहले तो। कबीर, कल की शरिया बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर दो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इतनी बार मना करने के बावजूद भी तुम पिछले 1 घंटे से अपने इस चोट लगे हुए हाथ से बाइक चला रहे हो यार। क्यों ना हाथ खून बहा रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो तुम इमरान? तुम्हारा असल सवाल क्या है? तुम असल में हमसे ये पूछना चाह रहे हो कि हम अपना दिल क्यों जला रहे हैं? तो भी तुम्हारा सवाल गलत होगा इमरान। जाके ज़ारा से पूछो ना तुम के उसने हमें मजबूर क्यों किया? तमाशा बनाने के लिए? क्यों नहीं समझ रही है कि वो उस उस्तानी के ज़ेर असर में एक शैतानी रास्ते पे चल रही है इमरान? ये होगा तुम्हारा सवाल। अभी हमें तुम्हारी तबीयत की फिक्र हो रही है यार। और हम उसे गुनाह से बचाने की कोशिश करें इमरान, और कुछ नहीं। उसके पास जाओ, उसे समझाओ यार कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। उसे बताओ कि हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उसे ये बात समझाओ कि शरिया बोर्ड में कल वो ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे शहर में उसके शैतानी काम के चर्चे हो। उसे बताओ कि जब उसे दर्द होता है तो दर्द हमें भी होता है। बताओ उसे यार कि उसकी हार हमारी हार होगी। समझाओ उसे। अपना फोन दो। क्यों? फोन दो। ये लो। जो तुमने हमसे कहा है वो ज़ारा से कहो अभी। ऐसा कहते हैं ना कि प्यार में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हो सके तो बेटा हमें माफ कर देना, गलती हमारी ही है। दरअसल हमें कबीर मियाँ के संग बैठ करके सारी बातें साफ साफ कर लेनी चाहिए थी।
कम से कम उनके लाख इनकार करने के बावजूद तुम्हें किसी और गलतफहमी से दुख तो नहीं होता? अब्बा, ये बोलकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो बल्कि हमें वो रास्ता दिखाया है जो हम देख ही नहीं पा रहे थे। बेटा, हम जानते हैं कि तुम कबीर मियां से बहुत गुस्सा हो। नहीं अब्बा, हम कबीर से गुस्सा हो ही नहीं सकते। हमारी जो ये नजरिए की टकराव है ये तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा प्यार अब्बा वो कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। कर ली कोशिश यार, नहीं उठाया उसने हमारा फोन। कबीर जरूर कोई और वजह होगी, इसीलिए शायद ज़ारा ने फोन नहीं उठाया। जितनी मोहब्बत तुम ज़ारा से करते हो ना, ज़ारा भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती है। अगर वो हमसे इतनी मोहब्बत करती ना यार, तो महर में शर्तें ना डालती वो। कल शरिया बोर्ड में मिलते, खत ले जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की सदारत आप करेंगे। वैसे पीर साहब, महामारी के वक्त हमारे कहने पर आप फौरन चले आए, इसलिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। कबीर मियाँ, हकीकत तो ये है कि जब से हमने ज़ारा बेटी की वापस आने की खबर सुनी, हम खुद उससे मिलने के लिए आना चाह रहे थे। फिर आपका बुलावा आ गया, फिर 2-2 बजे बन गई। वैसे ज़ारा है कहाँ? हाजी साहब भी नजर नहीं आ रहे। काजी साहब, वक्त हो रहा है, हमें लगता है हमें ज़ारा को उठा देना चाहिए। कबीर मियां इंतजार कर रहे होंगे शरिया बोर्ड में। लीजिए, आ भी गया कबीर मियां का फोन। फोन उठाइए, स्पीकर पे डालिए। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम कबीर मियां। हम यकीनन जानते हैं कि आज तक आपने शरिया बोर्ड में किसी भी मीटिंग में किसी को इंतजार नहीं कराया, लेकिन आज आपके लिए पीर साहब और बोर्ड के सारे मेंबरान इंतजार कर रहे हैं। फिक्र मत कीजिए कबीर मियां, इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। आपको यकीनन पता होगा कि अगर आप इस मीटिंग के लिए नहीं आए तो ये शरिया बोर्ड की बेइज्जती समझी जाएगी, और ना चाहते हुए भी हमें आपसे आपका इस्तीफा मांगना पड़ेगा। शहर काजी साहब, इस तरीके से अपने रुतबे का जोर दिखाना हमारे अब्बा पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी बिल्कुल भी ये नियत नहीं थी कि पीर साहब को इंतजार करना पड़े, और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, हमें थोड़ी देर हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। हम सो नहीं रहे थे अब्बा, हम जगे हुए थे। कबीर ने हमारे हाथ में शरिया बोर्ड की चिट्ठी तो थमा दी, लेकिन वहां जाना तय करना हमारे लिए आसान नहीं था। उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, और हम नहीं चाहते कि हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने उससे बहस करें। हम कबीर की बेइज्जती करना नहीं चाहते हैं,
भरे शरिया बोर्ड में उससे लड़ भी तो नहीं सकते ना। हम कबीर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। बेटा, अगर तुम शरिया बोर्ड नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, मगर ये सोचकर कि कबीर मियां ने हमको धमकी दी है, ये सोचकर कतई मत जाना। हम आज तक हमेशा हर फैसले में आपके साथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े होंगे। अब्बा, हम जाएंगे। हमारे पास यही मौका है जब हम कबीर को बता सकते हैं कि हमने मेहर में जो मांग की है कि हम म्यूजिक सेंटर खोलना चाहते हैं, वो कोई गुनाह नहीं है। और हमारे अब्बा ने जो हमारा साथ देने का फैसला किया है, वो कोई गुनाह का फैसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। इश्क जानिया इश्क जानिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी ज़ारा को हमें वापस कर दिया। सुमामीन। आप सबकी दुआओं की वजह से हमें अल्लाह ने वापस भेज दिया। हम बड़े ही अदब के साथ एक बात कहना चाहते हैं। हमारा मकसद अपने दीन के खिलाफ बात करने का कतई नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि शिफाए मौसीकी हराम है या हलाल, इन दो नजरियों पे अपनी बात रख सकें। शहर काजी साहब, इस्लाम में कुरान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हमें बताइए कि कुरान में ये बात कहाँ लिखी है कि मौसीकी हराम है? अब क्योंकि आपने हमसे कुरान की बात की और आपने क्या हमसे पूछा कि कुरान में मौसीकी की मनाही कहाँ है, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे और आपसे पूछेंगे कि कुरान में मौसीकी की इजाज़त कहाँ है। एक बार आप हमें ये बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कुरान में कहाँ और कैसे मौसीकी को हराम करार दिया है। कबीर साहब, माशाल्लाह, आप आलिम हैं। आप तो जानते ही हैं कि कुरान शरीफ में सूरह अल अराफ में आया 7 सूरह 32 से लेकर 42 तक में हलाल और हराम खाने के अलावा कौन कौन सी 5 चीज़ें हराम करार की गई हैं। पहला है बदकारी, दूसरी हक तलफी यानी किसी का हक मारना, तीसरी जान माल और इज्जत के खिलाफ जाकर काम करना, इसे हराम करार किया गया है। चौथी शिर्क, इसको हराम करार किया गया है। और सबसे बढ़कर अपनी तरफ से किसी भी चीज को हराम करार करना हराम है, जो आप कर रहे हैं।
आप मौसीकी को हराम करार कर रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान में कहीं भी नहीं दिया गया है। लेकिन आप अपनी तरफ से मौसीकी को हराम कह रहे हैं। तो हराम का काम तो आप कर रहे हैं ना। और कबीर साहब के इस हराम के काम में साथ दे रहे हैं आप सब लोग, जो हराम के काम को बिना जांचे परखे आप नोटिस देकर गुनाह के जिम्मेदार बन रहे हैं।